आज जो मुस्तफा ने अदील की बेइज्जती की है, वो सिनेमा के अंदर बालकोनी से तालियों और सीटियों की आवाजें मेरे ख्याल में बहुत दिनों बाद कभी तुम में ऑडियंस के दिल में एक ठंड पड़ गई होगी। इससे पहले ऑडियंस के दिल में ठंड पड़ी थी जब शर्जीना ने रबाब की बेइज्जती की थी, और आज मुस्तफा ने जो अदील के साथ किया है उसके बाद तो स्वाद आ गया है बादशाह। कभी मैं कभी तुम की किस्त नंबर 24 और 25 पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, किस्त नंबर 22 और 23 के रिव्यू को बहुत सारे लोगों ने देखा, पसंद भी किया, लेकिन कुछ दोस्तों ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ भी किया। उनका इख्तलाफ मेरे सर आंखों पे, लेकिन मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मैं एपिसोड वाइज रिव्यू करता हूं, ओवरऑल ड्रामे के रिव्यू नहीं करता। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के सुपरहिट होने में कोई दो राय नहीं है। कोई वजह नहीं है कि इस वक्त ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में टॉप ट्रेंड में रहता है और मंडे और ट्यूसडे को ये तकरीबन टॉप पे चला जाता है, और उसकी वजह है मुस्तफा और शर्जीना का कपल। मेरे ख्याल में ऑन स्क्रीन गुज़िश्ता 10-15 सालों में इससे ज्यादा खूबसूरत और आइडियल कपल पेश नहीं हुआ होगा। ये हस्बैंड वाइफ का कपल जो है लोगों की डिजायर बनता जा रहा है। बीवियां चाहती हैं कि उनके शोहर मुस्तफा जैसे हों और मर्द चाह रहे हैं कि उनकी बीवियां शर्जीना जैसी हों। लेकिन बहरहाल शर्जीना और मुस्तफा के लिए दोनों पार्टियों को ही कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को जिस तरह से ड्रामे के कैरेक्टर के तौर पे कंप्लीमेंट कर रहे हैं, और दोनों ही जिस तरह से बतौर अदाकार, बतौर सुपरस्टार एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं, इतनी शानदार केमिस्ट्री है कि इन दोनों की वजह से ये ड्रामा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। ड्रामे तो 40 और 50 मिलियन व्यूज और ड्रामों पे भी आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन ड्रामों का इंपैक्ट ऑर्गेनिक नजर नहीं आता। लेकिन कभी में कभी तुम एक ऐसा ड्रामा है जिसका एक ऑर्गेनिक इंपैक्ट है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, लोग कभी में कभी तुम की बातें कर रहे हैं, कभी में कभी तुम की तस्वीरें, शर्जीना और मुस्तफा की तस्वीरें, शर्जीना और मुस्तफा की बातें, इसके डायलॉग, एक एक चीजें लोग शेयर कर रहे हैं, और ये एक निशानी है कि इसका जो रेस्पॉन्स है वो ऑर्गेनिक है। और ये ड्रामा इस वक्त मेरे ख्याल में सुपर डुपर हिट से भी आगे है। 10-15 सालों में 3-4 ड्रामों को अगर शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो कभी में कभी तुम उसमें शामिल होगा। और उसकी वजह यह है कि इसके जो कैरेक्टर हैं वो रियल हैं, लोगों को पे गए हैं। अगर शर्जीना के बाप को फिक्र है तो बिल्कुल सही है, बेटी का बाप ऐसा ही होता है। अगर बेटे को निकाल के भी जावेद शेख उदास है तो बाप ऐसा ही होता है। बुशरा अंसारी, जिसका कैरेक्टर बज़ाहिर नेगेटिव है, जो बहू से लड़ती रही, जो अपने बेटे को भी डांटती रही, जो कमाने वाले बेटे को ज्यादा तवज्जो देती रही, लेकिन बहरहाल बेटा तो उसका है ना, फिक्र उसको अपने निकम्मे की भी, मां को अपने निकम्मे बेटे की भी फिक्र रहती है। बुशरा अंसारी का कैरेक्टर भी बहरहाल है। और सिदरा, क्या कमाल और लाजवाब है। अगर शर्जीना और मुस्तफा के बाद कोई लविंग कैरेक्टर है, बहनें ऐसी ही होती हैं, बहनें ऐसी ही होने चाहिए। और खास तौर पे छोटे भाइयों के लिए तो बहनें कभी कभी मां से भी आगे बढ़ जाती हैं। जिस तरह से सिदरा को फिक्र है, जिस तरह से सिदरा ने स्टैंड लिया और पहली बार इस बात को खुल के बोला कि बहरहाल मुस्तफा चोर नहीं है, और उसने अपने बाप को भी बोला। और जावेद शेख ने भी यहां पे ये कन्फेस किया कि उसको यकीन है कि मुस्तफा चोर नहीं है। लेकिन जावेद शेख ने बिल्कुल सही लॉजिक बयान की। उसने कहा कि उसके पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो उस वक्त इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, मुस्तफा को स्क्रीन आउट नहीं करता, तो शायद रबाब पुलिस बुला लेती। और एक शरीफ आदमी इन सब चीजों से बचता है, उसको यही बेहतर लगा। लेकिन जावेद शेख के इस एक्शन ने मुस्तफा को जो हर्ट किया है वो अब नजर आ रहा है। और उसका सारा गुस्सा जो है ना, वो किसी का गुस्सा किसी पे निकलता है, वो सिदरा पे निकला, लेकिन जो अदील पे निकला मजा आ गया। लेकिन फिर सिदरा पे आते हैं। सिदरा के आने पे जो मुस्तफा ने किया, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन कैरेक्टर के डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक था। जिस तरह से वो नाराज है, वो हर्ट है, वो वाउंडेड है, उसको यकीन नहीं आ रहा कि उसके घर वालों ने उसको चोर माना है और उसको चोर कह के घर से निकाल दिया है। इतना इंसल्ट के बाद, बल्कि इंसल्ट से ज्यादा आगे ह्यूमिलिएशन है। इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद ऑब्वियसली किसी भी इंसान के दिल में जो है ना इस तरह की बात आती है, और उस तरह का एक्शन उससे होता है। जो कुछ मुस्तफा ने सिदरा के साथ किया, आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें, लेकिन इट इज बिट नेचुरल। दूसरी तरफ अदील साहब की जो टॉक्सिसिटी है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। रबाब ने 35 लाख की चोरी का इल्जाम लगाया,
ठीक, वो एक बहुत बुरा इस ड्रामे का एंगल था। लेकिन आज अदील ने जो मां को जाके बताया है कि उसने पैसे ले लिए हैं और वो घर में हिस्सा मांग रहा है और हक से बोला है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा घटियापन इस ड्रामे में किसी कैरेक्टर ने नहीं किया था। आज अदील ने घटियापन की लिमिट क्रॉस कर दी। ये शख्स इससे आगे कितना घटिया होगा, लेकिन बहरहाल अब इसका अंजाम तैयार हो रहा है। इसके ससुर साहब ने इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर दी और ट्रैप भी तैयार कर दिया है और इस ट्रैप के लिए खुला मैदान भी दे दिया है रबाब को स्क्रीन आउट करके, ताकि ये बेफिक्र होकर गलती करे और पकड़ में आए। और यही होने वाला है। हम पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत जल्दी बनाते हैं और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था कि नसीमा भट्ट को इस वजह से स्क्रीन आउट किया है कि शायद कुछ बड़े अदाकारों की एक्टिंग जो है उसके सामने मान पड़ रही थी। लेकिन कहानी के हिसाब से राइटर ने इस बात को जस्टिफाई किया है कि उसके बाद में उसको सिर्फ इसलिए हटाया है कि ताकि वो अदील को ट्रैप कर सके, अदील पे नजर रख सके। अदील का बुरा वक्त तो करीब है, लेकिन आज जो मुस्तफा ने उसके साथ किया बिल्कुल ठीक किया है। जब एक तरफ वो लोग अपने हालात से लड़ते लड़ते उस टूटे फूटे घर को किसी तरीके से मनी प्लांट के दरख्त लगा के सजाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मनी प्लांट पे मुझे याद आया कि कभी हमने भी बचपन में किसी जगह से मनी प्लांट चुराया था, क्योंकि सुना था कि चोरी करके मनी प्लांट लगाया जाए तो बहुत फलता फूलता और पैसे भी आते हैं। वैसे पैसे आए या नहीं है, आप लोगों में से किसी के मनी प्लांट से पैसे आए या नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो दोनों अपने घर को तिनका तिनका करके बना रहे हैं, किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, चाहे शर्जीना का बाप हो चाहे मुस्तफा का बाप हो, वो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। इन दोनों की स्ट्रगल जो है बहुत खूबसूरत है। ठीक है, पिछली 4 किस्तें जो थी थोड़ी लेंदी हो गई थी, कुछ ज्यादा हो गया था, लेकिन इन 2 किस्तों में जो है डायरेक्टर और राइटर ने जो है ना वो सारा कवर अप कर दिया है। ड्रामे को पेज भी दिया, ड्रामे में ड्रामा भी था, बार बार इस तरह की चीजें आ रही थी, टर्न एंड ट्विस्ट थे। और फिर अदील की एंट्री, और अदील की एंट्री से भी ज्यादा मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि ये ड्रामा शायद अदील की एंट्री या अदील की बातों पे खत्म होगा, लेकिन ये ड्रामा जो है वो खुशखबरी पे खत्म हुआ है। ये खुशखबरी क्या होगी? क्या मुस्तफा का वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है? क्या दिन फिरने वाले हैं? क्या ये लोग रेलवे कॉलोनी से शिफ्ट होके अब या डीएचए या क्लफ्टन में शिफ्ट होने वाले हैं? क्या शर्जीना को गाड़ी मिलेगी? ये सब देखने के लिए तो अगली किस्त का इंतजार करें। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।